मुझे कोई रिश्ता विश्ता नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ पैसा चाहिए, पैसा। अरे बेटा, पैसा ही सब कुछ नहीं होता बेटा। कैसा ये पैसा, पैसा कैसा ये पैसा। धन की लालसा में दुर्बुद्धि। दशार्ण देश में एकरथ नामक एक शहर था। उसमें धनदत्त नाम का सेठ और धनदत्ता नाम की सेठानी रहती थी। उन्हें धनदेव और धनमित्र ऐसे 2 पुत्र और धनमित्रा नाम की एक सुंदर पुत्री थी। सेठ धनदत्त की मृत्यु के बाद दोनों भाइयों को ऐसे पाप कर्म का उदय आया जिससे उनका सब धन नष्ट हो गया। वे महादरिद्री बन गए। कुछ सहायता मिलेगी इस आशा से वे दोनों भाई अपने मामा की यहाँ कौशाम्बी गए और मामा को बड़े दुख के साथ पिता की मृत्यु का हाल सुनाया। मामा भी उनकी हालत देखकर बड़ा दुखी हुआ। उसने अनेक प्रकार से समझा बुझाकर उन्हें धीरज दिया। साथ ही 8 कीमती रत्न दिए जिससे कि वो अपना संसार चला सकें। दोनों भाई रत्नों को लेकर अपने घर की ओर रवाना हुए। रास्ते में आते आते रत्नों के लोभ से उन दोनों की नीयत बिगड़ी। इन 8 रत्नों में से 4 रत्न धनमित्र को देने पड़ेंगे और मुझे सिर्फ 4 ही मिलेंगे। यदि धनमित्र को मार डालूं तो सारे रत्न मेरे हो जाएंगे और मैं सबसे बड़ा श्रीमंत सेठ हो जाऊंगा। इन 8 रत्नों में से 4 रत्न अगर धनदेव को दे दिए तो भविष्य में दरिद्रता आएगी। दिन प्रतिदिन महंगाई कितनी बढ़ रही है। अंत में गरीब होकर मरने से अच्छा धनदेव को ही मार डालूं तो उसके हिस्से के 4 रत्न भी अपने हो जाएंगे। इस तरह दोनों के ही मन में एक दूसरे को मार डालने की इच्छा हुई। पैसा कैसा ये पैसा, इस दौलत के पागलपन ने हर रिश्ता तड़पाया है। कितनों ने अपनों को खोया, कितनों ने भगवान भुलाया। माया के इस अंधे मेले में अपने मन को कौन बचाया। पैसा कैसा ये पैसा। इतने में गांव पास आ जाने से उन्हें सुबुद्धि सूझ गई। दोनों ने अपने अपने नीच विचारों पर बड़ा ही पश्चाताप किया और परस्पर में अपना विचार प्रकट कर मन का मैल निकाल डाला। ऐसे पाप विचारों का मूल कारण ये रत्न ही है। हाँ भाई, इन्हें नदी में फेंक दो। नहीं चाहिए ऐसा धन जो हम दोनों को अलग करे, पाप करने के लिए प्रवृत्त करे। इस प्रकार उन्होंने रत्नों को वेत्रवती नदी में फेंक दिया और अपने घर पर चले गए। उन रत्नों को चमकदार कीड़े समझकर एक मछली निगल गई। यही मछली एक धीवर के जाल में आ फंसी। धीवर ने मछली को मारा, उसमें से वे रत्न निकले। धीवर ने उन्हें बाजार में बेच दिया। धीरे धीरे कर्म योग से वे ही रत्न इन दोनों भाइयों की माँ के हाथ पड़े, अर्थात धनदत्ता सेठानी को प्राप्त हुए। कितने महंगे और सुंदर रत्न हैं। यदि बच्चों को इसका पता चला तो वो मुझसे सभी रत्न ले जाएंगे और मुझे जीवन के अंत तक लाचार जीवन जीना पड़ेगा। ये रत्न ही मेरे बुढ़ापे का सहारा है। अतः क्यों ना बच्चों को खाने में विष डालकर उन्हें मार दिया जाए और स्वयं एक श्रीमंत सेठानी की तरह जीवन यापन किया जाए। पैसा कैसा ये पैसा, चेहरों का मौसम बदला था। मीठे मन में जहर मिलाकर हंसते घर को आग लगा था। लेकिन जिसने आत्मा जानी, ज्ञानी ठोकर मार गिरा था। इस तरह माता ने उन रत्नों के लोभ से अपने लड़के लड़की को ही मार डालना चाहा, परंतु तत्काल सुबुद्धि उपज जाने से उसने बहुत पश्चाताप किया और उन रत्नों को अपनी लड़की धनमित्रा को दे दिए। धनमित्रा की भी यही दशा हुई। उसकी भी लोभ के मारे नियत बिगड़ गई। यदि माँ ने पुनः रत्न मांगे अथवा भाई ने इसमें हिस्सेदारी मांगी तो
मेरे हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। इससे अच्छा तो मैं दोनों भाई और माँ को मार डालूं और एक श्रीमंत सेठानी की तरह मौज करूं। इस तरह बहन ने भी माता और दोनों भाई की जान लेनी चाहिए। सच है, संसार में सबसे बड़ा भारी पाप का मूल लोभ है। कल तक जो भाई था अपना, आज वही तलवार हुआ। ममता वाली बहना का भी सुना सा व्यवहार हुआ। मुट्ठी भर सिक्कों की खातिर घर का आंगन वीरान हुआ। पैसा कैसा ये पैसा। अंत में धनमित्रा को भी अपने विचार पर बड़ी घृणा हुई और फिर उसने उन रत्नों को अपने भाइयों के हाथ में दे दिया। वे दोनों भाई उन रत्नों को पहचान गए। ये रत्न जिसके भी पास जाते हैं उसके परिणाम बिगड़ते हैं। ये जानकर उन दोनों भाइयों को बड़ा ही वैराग्य हुआ। उन्होंने उसी समय संसार की सब माया ममता छोड़कर दमधर मुनिराज के पास दीक्षा ली। उसके साथ माता और बहन भी आरे का हो गईं। आगे चलकर ये दोनों भाई बड़े तपस्वी महात्मा हुए। स्वर्ग के देवता और सभी बड़े बड़े राजा महाराजा इनकी सेवा पूजा करने के लिए आने लगे। देखा बच्चों, धन की आसक्ति में हम कितने बड़े पाप करते रहते हैं। अपने ही रिश्तों में खटास पैदा करते हैं, एक दूसरे को संशय की दृष्टि से देखने लगते हैं और अशांति का, अविश्वास का जीवन जीते हैं। इसी परिग्रह की लालसा में भले ही हम किसी को प्रत्यक्ष ना मारें, लेकिन मन में एक दूसरे को मारने के हिंसक परिणाम करते हैं। धन के लिए एक दूसरे को फंसाने की भावना रखते हैं, जिससे अनेक भवों तक उन परिणामों का फल भुगतना पड़ता है। जैसे ही पूरे परिवार ने धन का मोह छोड़ा तो बड़े बड़े धनवान राजा महाराजा, स्वर्ग के देव भी उनकी सेवा में आ गए। अतः धन की नहीं, धर्म की प्राप्ति में जीवन बिताओ। सुन आत्मन, धन नहीं धर्म के लिए जीवन जियो। विषयों का विष बहुत पिया, अब आत्म रस पियो। जो साथ चले अंत समय, वही सच्चा धन है। बाकी सब सपना है, बाकी सब भ्रम है। बाकी सब भ्रम है। सुन आत्मन, धन नहीं धर्म के लिए जीवन जियो। हो